ओ सिक्योरिटी गार्ड, जी मैम। क्या कर रहा है यहाँ पे? मैम वो दिवाली आ रही ना, तो मैं अपने छोटे भाई की दियो की दुकान लगवा रहा था। अच्छा, दुकान लगवा रहा। तुझसे तेरे चौकीदार का काम तो ढंग से होता नहीं है और तू यहाँ पे अपने रिश्तेदारों की दुकानें लगवा रहा है। हाँ, अरे दिन रात तेरी कंप्लेंट आती रहती है सोसाइटी से कि तू ढंग से काम नहीं करता, काम चोरी करता है, और यहाँ तू अपने दो कौड़ी के रिश्तेदारों के बिजनेस खोल रहा है। मैम आप ये क्या बोल रहे हो? पूरी सोसाइटी में सब जानते हैं मैं कितना ईमानदार हूँ। आप मुझ पे ये झूठा इल्जाम लगा रहे हो। एक थप्पड़ और मारा ना तो तेरा सारा ईमानदारी का भूत उतर जाएगा, समझा? आज तो तूने इसको बिठा दे यहाँ पे, कल किसी और को बिठा देगा। अगर सोसाइटी में चोरी होती है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? अब चुपचाप इस दुकान को समेट, वरना तेरी नौकरी भी खतरे में आ जाएगी। मैम प्लीज ऐसा मत करना, मैं गरीब आदमी हूँ। अगर आप मुझे नौकरी से निकलवा देंगी तो हमारा घर कैसे चलेगा? तो मैंने क्या ठेका लिया हुआ है तेरा? हाँ, पहले तो हर महीने एसोसिएशन को तुम्हारी सैलरी के लिए पैसे देने पड़ते हैं, ऊपर से अभी तुम्हारे नए ड्रामे भी सहो। बस इसीलिए बैठे हैं ना हम सोसाइटी में। जब से लॉकडाउन लगा तब से हमारी सैलरी तो खुद कट के आ रही है और तुम यहाँ पे नए बिजनेस खड़े कर रहे हो। कंपटीशन चल रहा है क्या यहाँ पे कोई? चुपचाप ना वहाँ पे आ जा और इस दुकान को हटा दे यहाँ से। ठीक है मैम। हमना काश का दुश्मन अनाज का, आ जाओ चुपचाप वहाँ पे और अपने रिश्तेदारों को हटा लियो यहाँ से। कल से एक भी नहीं दिखना चाहिए यहाँ पे। चल भाई हटा ये सब। तू चल मैं आता हूँ। मैम साहब आपने बुलाया? मैम साहब मुझसे कोई गलती होगी मैम साहब। अब मेरे रिश्तेदार यहाँ नहीं घूमेंगे मैम साहब। मैंने दुकान भी हटवा दी मैम साहब। मुझे जॉब से मत निकलवाना मैम साहब। अरे नहीं नहीं, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। मैंने यहाँ तुम्हें तुम्हारी नौकरी से निकालने नहीं, बल्कि तुमसे माफी मांगने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। क्या माफी? वो भी मुझसे? हाँ, वो आज सुबह जब मैंने तुम्हें उल्टा सीधा बोला था और तुम्हारे उस रिश्तेदार को भी बोला था, सिर्फ दिए की दुकान लगाने के पीछे मैंने तुमसे कितनी बदतमीजी की, कितना रूड बिहेव किया। मुझे ऐसा व्यवहार तुम लोगों के साथ नहीं करना चाहिए था। मैं बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही हूँ। मुझे इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए था। आप लोग हमारे लिए पूरे 365 दिन खड़े रहते हो, हमारी सेफ्टी का, हमारे हर चीज़ का कितना ख्याल रखते हो, और ये तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम आपको एक दिन की खुशी तो प्रोवाइड कर ही सकते हैं। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन मैम अचानक से ये बदलाव कैसे? वो इसलिए क्योंकि मेरे भैया ने मुझे समझाया कि मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। मैंने ऐसा करके बहुत बड़ी गलती की है और मुझे इसके लिए आपसे सॉरी बोलना ही चाहिए। भैया आपको एक बात बताऊं? हाँ हिमांशी बता। हमारी सोसाइटी का जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, वो आज हमारी सोसाइटी के गेट के बाहर अपने किसी रिश्तेदार की छोटी सी दियो की दुकान लगवा के बैठा था। मैंने तो उसको भी बहुत गंदा सुनाया और उसके उस रिश्तेदार को भी, और तो और उसकी दुकान को उठा के बाहर में फेंकवा दिया। हिमांशी कैसी बात कर रही है तू? अपनी बेवकूफी पर हंस रही है? अरे तेरे को पता है वो सिक्योरिटी गार्ड कितने टाइम से हमारे वहां काम कर रहा है। सोसाइटी में अगर कोई दुश्मन आता है ना तो पहले उनसे होकर गुजरता है। वो हमारे ऊपर कोई आंच तक नहीं आने देते हैं। अरे दिवाली का मौका है, हमें लोगों के चेहरे पे खुशियां लानी चाहिए, ना कि लोगों की खुशियां छीननी चाहिए। तुझे पता है वो 365 दिन हमारे लिए सेवा करते हैं, हमारे लिए खड़े होते हैं, लेकिन तूने क्या किया? उनकी खुशियों का ख्याल ही नहीं किया। अरे जब वो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्या हम एक दिन उनकी खुशियों का ख्याल नहीं रख सकते? हिमांशी वैसे भी इंसान वही बड़ा होता है जो दूसरे के चेहरे पे खुशियां लाए, ना कि वो जो दूसरों की खुशियों को छीने। तू मेरी छोटी बहन है, लेकिन मेरे को बड़ी शर्म आ रही है तुझे अपनी बहन कहते हुए। तेरे को यार सोचना चाहिए था कि उनकी भी फैमिली है, उनकी भी लाइफ है। अब तेरे लिए यही अच्छा होगा कि तू उससे माफी मांगे और कुछ ऐसा काम करे जिससे उसके चेहरे पे खुशी आए, उनकी फैमिली को खुशी मिले। समझी तू? तभी तेरे भाई को तेरे ऊपर प्राउड फील होगा। हाँ भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैंने जो किया वो बहुत गलत था। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। मैं उनसे आज ही माफी मांग लूंगी। चल ठीक है, याद से माफी मांग लियो। मेरे को आज निकलना है तो मैं निकलता हूँ, ठीक है? चल ख्याल रखियो। इस
इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांग रही हूँ और मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। और हाँ, एक बात और, आज के बाद आप और आपका कोई भी रिश्तेदार सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी के बाहर, जहाँ आपका मन करे आप वहाँ पे शॉप लगा सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा। और ये मेरे भैया की और मेरी तरफ से दिवाली का बोनस, इसको आप छोटा सा गिफ्ट समझ के रख लो हम दोनों भाई बहनों की तरफ से। और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं दोहराऊंगी। थैंक यू मैम, आपको भी हैप्पी दिवाली। आप बहुत अच्छे हो। अब मैं चलता हूँ। हाँ हाँ, आप जा सकते हो। थैंक यू।